हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? 12th का हिंदी। और हमने क्या बताया था? मैंने क्या कहा था आपसे कि कल से हम क्या पढ़ेंगे? सहायक वाचन। कल हमने क्या पढ़ लिया था? सहायक वाचन का पार्ट 1। आज हम क्या पढ़ेंगे? सहायक वाचन का पार्ट 2। अब प्रश्न आ जाए, दो गद्य विधाओं के नाम लिखो या दो गौण गद्य विधाओं के नाम लिखो। क्या लिखोगे? सहायक वाचन के पाठ। नंबर 1 यात्रा वृत्तांत, नंबर 2 रेखाचित्र, नंबर 3 संस्मरण, नंबर 4 आत्मकथा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रेखाचित्र। कल हमने क्या पढ़ा था? यात्रा वृत्तांत। तो आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 2। किसका पढ़ रहे हैं? सहायक वाचन का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौरा। क्या नाम है? गौरा। और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है रेखा चित्र। क्या विधा है इसकी? रेखा चित्र। और इसे किसने लिखा है? इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इसे किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। एक हमने क्या कहा था कल कि हम पढ़ेंगे व्याकरण को साथ में लेकर। अब प्रश्न आ जाए कि रेखा चित्र गद्य विधा की परिभाषा दीजिए। तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जब कोई लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का शब्दों के माध्यम से इस प्रकार कलात्मक विवरण उपस्थित करता है कि आंखों के सामने उसका चित्र सा उपस्थित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। या एक कवि थे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार शब्द चित्र ही रेखा चित्र है। दूसरा प्रश्न आ जाए, दो रेखा चित्रकार और उनके एक एक रेखा चित्र का नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे? महादेवी वर्मा। उनका रेखा चित्र कौन सा है? अतीत के चलचित्र। दूसरा कौन सा है? गौरा। दूसरे कवि कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने क्या लिखा? गेहूं और गुलाब। तीसरे कवि हैं राम विलास शर्मा। उन्होंने क्या लिखा? विराम चिन्ह। क्या लिखा? विराम चिन्ह। अब एक नया प्रश्न आया है कि रेखा चित्र की 4 विशेषताएं लिखिए। क्या आ गया? रेखा चित्र की 4 विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1, रेखा चित्र क्या होते हैं? कल्पना प्रधान होते हैं। यानी रेखा चित्र में कल्पना होती है। जैसे महादेवी वर्मा ने कल्पना की कि गौरा का रंग रूप कैसा है। उन्होंने बताया कि गौरा का जो रंग रूप है वो कैसा है। तो उन्होंने कहा कि पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, गुलाब की या कमल की अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, चामर का स्मरण कराने वाली पूंछ, गाय का रंग रूप ऐसा हो मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। गाय का स्वभाव ऐसा है, या गाय का या गौरा, क्या है? गाय का नाम है। गौरा का स्वभाव बड़ा मृदुल है। गांधी जी की कविता गाय करुणा की कविता है, पर खरा उतरता है। तो ये सब उन्होंने क्या किया? कल्पना। तो कल्पना करके क्या बताया? गौरा का सौंदर्य। तो ऐसे रेखा चित्र क्या होते हैं? नंबर 1, रेखा चित्र कल्पना प्रधान होते हैं। कभी भी परिभाषा कभी भी आया है कि रेखा चित्र के 4 पॉइंट लिखिए या 4 विशेषताएं लिखिए। पहला पॉइंट लिखो हमेशा परिभाषा। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप? नंबर 1, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार शब्द चित्र ही रेखा चित्र है। नंबर 2 क्या लिखोगे? रेखा चित्र कल्पना प्रधान होते हैं। नंबर 3, रेखा चित्र सामान्य से व्यक्तियों का भी हो सकता है। यानी रेखा चित्र सामान्य से व्यक्तियों पर भी लिखा जा सकता है। यहां किस पर लिखा गया है? गाय पर। चौथा पॉइंट, रेखा चित्र का
शुभारंभ हिंदी में श्री राम शर्मा ने किया। 5वां पॉइंट, द्विवेदी युग से रेखा चित्र का शुभारंभ हुआ। तो ये सब क्या थे? रेखा चित्र की विशेषता। एक पॉइंट ये भी है, रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। अब आ जाए, रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः रहता है तटस्थ। क्या लिखोगे? तटस्थ। अब हम पढ़ते हैं गौरा रेखा चित्र के बारे में। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरी छोटी बहन श्यामा के यहाँ गौरा का जन्म हुआ। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तुम्हें तो पशु पक्षी पालने का शौक है, तुम्हारे पास पहले से ही कुत्ते बिल्ली और पक्षी हैं, तुम गौरा को भी अपने पास रख लो। तो महादेवी वर्मा जी अपनी बहन श्यामा के कहने से गौरा को अपने पास ले आती हैं। महादेवी वर्मा जी ग्वाले के यहाँ से दूध खरीदती हैं और ये दूध सभी को मिलता है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद गौरा बड़ी होती है तो महादेवी वर्मा जी सोचती हैं कि कहीं गौरा का स्वभाव कैसा होगा। तो वो सोचती हैं, लेकिन वो क्या देखती हैं, गौरा का बड़ा ही मृदुल स्वभाव है, यानी अपनापन है गौरा के स्वभाव में, और कुत्ते बिल्ली उसके पास आ जाएं तो गौरा झट से बैठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे गौरा इस घर का जाने कब से हो। उसका स्वभाव मानो गांधी जी की कविता गाय करुणा की मूरत पर खरा उतरता है। आगे वो क्या कहती हैं, समय के अनुसार गौरा भी एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है जिसका रंग लाल है। क्या है? लाल। तो लाल रंग होने के कारण उसका नाम लालमणि रखा गया। अब आए गौरा के बछड़े का नाम है लालमणि। अब वो क्या कहती हैं कि सबसे बड़ी समस्या थी दूध दोहने की। जो उनके यहाँ नौकर थे शहर के, वो काम जानते नहीं थे। जो गांव के थे वह काम इतना भूल गए कि 12 सेर दूध निकालने में ही घंटे लगा देते थे। मतलब गौरा कितना दूध दे रही है? तो गौरा सुबह शाम 12 सेर दूध दे रही है। अब ये दूध घर में और पास के बाल गोपालों से लेकर कुत्ते बिल्ली सबको मिल जाता। घर में मानो दूध महोत्सव चल रहा हो। कुछ समय बाद क्या होता है, ग्वाले के दूध की बिक्री कम हो जाती है। अब ग्वाला भ्रमण करने के लिए निकलता है तो महादेवी वर्मा जी के घर पहुंच जाता है और क्या देखता है कि महादेवी वर्मा जी ने गाय ले ली, यानी गौरा किसे कहा गया? गाय को कहा गया। तो वो जाता है और देखता है तो वह कहता है कि आपने गाय क्यों ले ली, हमारे यहाँ से दूध लेते रहते। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन, छोटी बहन श्यामा ने मुझे दे दी है। तो वो ग्वाले के कहने पर ग्वाले को अपने यहाँ नौकरी दे देती है, किसकी? दूध दोहने की। अब ग्वाला दूध दोता है तो पता चलता है कि गौरा 12 सेर दूध दे रही है। तो वो क्या करता है, उसकी बिक्री दूध की कम हो जाती है। इससे बस गुड़ में सुई रखकर गौरा को खिला देगा, जिससे गौरा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। महादेवी वर्मा जी गौरा को दिखाएंगी डॉक्टर पर, समझ में नहीं आता वो क्या करें। अल्ट्रासाउंड कराती हैं गाय का तो पता चलता है कि गौरा की आंत में सूज यानी सुई अटकी हुई है। फिर गौरा की तबीयत खराब होती जाती है, वो कमजोर हो रही है। तो डॉक्टर के कहने से वह उसे सेब का रस पिलाती हैं। प्रश्न आया हुआ है कि गौरा को किस फल का रस पिलाया गया, तो वो सेब का रस पिलाती है। कुछ समय बाद क्या होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे महादेवी वर्मा जी देखने जाती हैं तो वह सेब का रस कंठ में ही रह गया और गौरा की चमकीली आंखें निर्लज्ज हो गई। अर्थात उस ब्रह्म मुहूर्त में गौरा ने प्राण त्यागे। जब गौरा के पार्थिव शरीर को घर से ले जा रहे थे, पार्थिव का मतलब है यह मृत शरीर से है, जब घर के लोग ले जा रहे थे बाहर तो वो सांस छोड़ते हुए कहती हैं, आहा मेरे गौपालक देश। अब आ जाए, महादेवी वर्मा जी ने निश्वास छोड़ते हुए क्या कहा, तो क्या कहा, आहा मेरे गौपालक देश। ऐसे उन्होंने गौरा के रूप रंग पर लिखा गया, गौरा के स्वभाव पर लिखा गया रेखा चित्र। कौन सा? गौरा। तो रेखा चित्र क्या होते हैं? कल्पना प्रधान होते हैं। रेखा चित्र में लेखक क्या होता है? पूर्णतः तटस्थ रहता है। तीसरा पॉइंट, रेखा चित्र सामान्य से व्यक्तियों पर भी लिखा जा सकता है। अब यहां से प्रश्न आ जाए कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए कि गौरा का स्वभाव कैसा है? आत्म मृदुल स्वभाव है। गाय करुणा की कविता है, ये कविता किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है।
तीसरा प्रश्न आ जाए, गौरा के कान कैसे हैं? गुलाब की अध खुली पंखुड़ी जैसे। पांचवा प्रश्न आ जाए कि गौरा के बछड़े का क्या नाम था? लालमणि था। ये नाम क्यों पड़ा? लाल रंग होने से पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाए, गौरा को किस फल का रस पिलाया गया? तो सेब के फल का रस पिलाया गया। अब आ जाए पाठ का प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आ जाता है परीक्षा में। प्रश्न है, ग्वाले ने गाय को सुई कब और कैसे खिलाई? तो क्या उत्तर लिखोगे? महादेवी वर्मा जी ग्वाले के यहां से दूध खरीदती थी, लेकिन जब उनके घर गौरा का आगमन हुआ तो उन्होंने ग्वाले से दूध खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि गौरा सुबह शाम 12 से यानी 12 लीटर दूध देती थी, जिससे ग्वाले के दूध की बिक्री कम हो गई। ईर्ष्या बस ग्वाले ने गुड़ में सुई रखकर गौरा को खिला दी और असमय उसकी मृत्यु निश्चित कर दी। असमय हमने क्यों कहा? गौरा की युवा अवस्था थी, वो नहीं मरती अगर ग्वाला उसे सुई ना खिलाता। दूसरा प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। आहा वह दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? तो हमने पढ़ा था अभी कैसे फलित हुआ। तो महादेवी वर्मा जी के यहाँ गौरा का आगमन हुआ। गौरा सुबह शाम 12 सेर दूध देती थी। यह दूध और पास के या आसपास के बाल गोपालों से लेकर कुत्ते बिल्ली सबको मिल जाता, मानो गौरा के आगमन से घर में दूध महोत्सव चल रहा हो, अर्थात दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। एक प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड में आ जाता है कि आहा मेरे गोपालक देश कथन महादेवी वर्मा जी ने क्यों कहा? या आहा मेरे गोपालक देश ये कथन महादेवी वर्मा जी ने निश्वास छोड़ते हुए क्यों कहा? तो यहाँ निश्वास का मतलब क्या है? ये एक व्यंग्यात्मक कथन है। इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा भारत भूमि वह भूमि है, या भारत भूमि शिक्षा कौमा सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गाय को पशु नहीं गौ माता कहा जाता है। उसे देवताओं की भी जननी माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गोदान कराया जाता है। लेकिन ऐसे गोपालक देश में महादेवी वर्मा जी के ग्वाले ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुड़ में सुई रखकर गौरा को खिला दी और असमय उसकी मृत्यु निश्चित कर दी। जब गौरा के पार्थिव शरीर को घर से ले जा रहे थे तो महादेवी वर्मा निश्वास छोड़ते हुए कहती हैं, आहा मेरे गोपालक देश। तो हमने ये क्या पढ़ लिया? पार्ट 2 रेखा चित्र पढ़ लिया। किसका? सहायक वाचन का। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? 12th का हिंदी पढ़ रहे हैं। मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? यहाँ पूरी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपको व्याकरण पढ़ने के लिए मिल रहा है, सहायक वाचन पढ़ने के लिए मिल रहा है, सब कुछ क्रम से मिल रहा है। इसलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। अब मैं एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें क्या दे दूंगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं वह भी लगाने के लिए दिए जाएंगे आपको। उसके लिए आपको क्या करना है? इस चैनल को लगातार देखना है। और सुनो, अब क्या कर दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी डाउनलोड कर दी है, लिंक दे दी है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। सहायक वाचन के सभी पाठों की क्या मिल जाएगी आपको? पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने गद्य खंड के 5 पाठ पढ़ाने के लिए तो भी पढ़ाऊंगा, पद्य खंड के 5 पाठ पूरे पढ़ा दिए हैं, जिनके वीडियो हैं आप चाहो क्रम से देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद।